हेलो गर्ल्स। आज होम साइंस में हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे नए लेसन का नाम है गृह स्वच्छता एवं संवातन, होम क्लीनलीनेस एंड वेंटिलेशन। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले गृह स्वच्छता पढ़ेंगे। गृह स्वच्छता यानी घर की सफाई। तो घर की सफाई का अर्थ जानते हैं क्या होता है? घर की सफाई का अर्थ घर में किसी भी प्रकार की गंदगी का न होना। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी का न होना गृह स्वच्छता है, घर की सफाई है। क्योंकि बच्चों, अगर बहुत बड़ा आलीशान घर है लेकिन उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, हर जगह डस्ट है, धूल मिट्टी बैठी है, तो वहां पे एक सभ्य इंसान बैठना पसंद नहीं करेगा। सभ्य नहीं, कोई भी इंसान, जानवर भी सफाई में बैठना पसंद करते हैं। तो और एक अगर छोटा सा घर है लेकिन वो सुंदर साफ सुथरा और उसमें एक तरह से स्वच्छता है, तो हर कोई वहां बैठना पसंद करेगा, उसे वहां अच्छा लगेगा। तो हमारे घर को साफ होना बहुत जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए और घर की सुंदरता के लिए। तो हमारा घर की सफाई से अर्थ क्या हुआ? घर में किसी भी प्रकार की गंदगी न होना। क्योंकि अगर घर साफ है तो उसी के बाद आप उसको सजा सकते हो। अगर गंदा घर है तो उसमें कितने ही महंगे सामान ला के रख लो, वो सुंदर नहीं लगेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। कितने प्रकार की होती है सफाई? घर की सफाई कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है। दैनिक सफाई, डेली क्लीनिंग, साप्ताहिक सफाई, वीकली क्लीनिंग, मासिक सफाई, मंथली क्लीनिंग, वार्षिक सफाई, एनुअल क्लीनिंग, आकस्मिक सफाई, कैजुअल क्लीनिंग। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी सफाई हम इसमें करते हैं। जैसे हमारी डेली क्लीनिंग है, दैनिक सफाई, तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें आता है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो अस्त व्यस्त सामान है उसे सही करना, और जो हमारी चादर है, बेड शीट और इस तरह से, तो उन्हें सही से व्यवस्थित कर देना। किचन में इसमें क्या आता है? किचन के जैसे वॉश तो करते ही है, जो बर्तन होते हैं, इसके अलावा जो हमारा गैस होती है उसे साफ करना, वहां सामान को व्यवस्थित करना, तो ये सारा उसमें आता है। बाथरूम में तो उसमें आता है कि उसे झाड़ू से साफ करना, नारियल के झाड़ू से साफ करना चाहिए बाथरूम का फर्श जो होता है, क्योंकि हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तो बहुत ज्यादा गंदगी आ जाती है, तो इसलिए उसे रोज साफ करना जरूरी है। और उसमें हम फिनाइल या कोई भी निसंक्रामक पदार्थ डाल सकते हैं, तो इससे जर्म्स भी नहीं आएंगे। इसी तरह से हमें अपने टॉयलेट्स की, लैट्रिन की सफाई भी करनी चाहिए। उसके लिए हम हार्पिक का यूज कर सकते हैं और फिनाइल भी डाल सकते हैं। तो ये सफाई जरूरी होती है दैनिक में। नेक्स्ट है हमारा साप्ताहिक सफाई, वीकली क्लीनिंग। तो देखिए, जो डेली में हम नहीं कर पाते हैं तो हम वीक में करते हैं, क्योंकि अभी जैसे वीकली सबको छुट्टी भी मिलती है, बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, तो वो भी अपनी सफाई कर सकते हैं अपने सामानों की। और जो घर में सदस्य हैं जो जॉब करते हैं, तो वो भी अपने सामानों की सफाई कर सकते हैं। स्पेशली इसमें गृहिणी क्या करती है? जैसे चादर है या फिर ग्लाफ है, कवर है, तकिए के, तो उन्हें वॉश करना, और कुछ चीजें से जाले हैं झाड़ना, उनको घर में कमरों में जाले हो जाते हैं, ज्यादा कहीं पे धूल मिट्टी है तो उसे साफ करना, और उस दिन पोछे की जगह आप घर को पानी से धो भी सकते हैं। जिनका कच्चा फर्श होता है गांव में या कहीं और भी, तो वो उनको लीप देते हैं मिट्टी और गोबर से। तो ये हमारा वीकली में आएगा। मासिक सफाई में क्या होता है? तो मासिक सफाई में स्पेशली की जाती है
जो भर जाती हैं पुरानी कॉपियां, तो इस तरह से हम इसको रद्दी वाले को दे सकते हैं। तो ये हमारा मासिक सफाई में आएगा। नेक्स्ट है हमारी वार्षिक सफाई, एनुअल क्लीनिंग। तो इस सफाई में, ये सफाई अधिकतर हमारे देश में दिवाली के टाइम पे की जाती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस सफाई में पूरे घर को पेंट कराना, जो सामान है घर का पुराना, तो अगर वो यूजलेस है तो उसको घर से बाहर निकालना, यानी कबाड़ी को देना, बेच देना। और जो ऐसा सामान है जिसे हम यूज कर सकते हैं लेकिन टूट फूट गया है, तो उसकी अच्छे से मरम्मत कराना। वैसे तो वो उसे तो कभी भी मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो दिवाली का टाइम या फिर वार्षिक सफाई का टाइम होता है, तो उसमें इन बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो पेंट तो इसमें कराते ही हैं, जो टूट फूट है उसकी भी मरम्मत कराते हैं। तो ये सारा हमारी वार्षिक सफाई के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा आकस्मिक सफाई, कैजुअल क्लीनिंग। ये ऐसी सफाई है कि अचानक हमारे सर पे सफाई आ जाती है। जैसे हमने सफाई
क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है पेड़ पौधों के लिए, ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए। इसकी मात्रा 20.95% है, लगभग 21%। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो वो प्रदूषित कहलाता है, वातावरण प्रदूषित कहलाता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाए, क्योंकि जब इसकी मात्रा कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो सबसे अच्छा विकल्प पेड़ पौधे लगाना है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। 1 मिनट बच्चों, 0. दोबारा लिख देती हूँ, 0.04%। इतनी कम मात्रा भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए 1% भी तो बढ़ा है, जहाँ 0.03% था तो एक सदी में 1% बढ़ गया। लेकिन इसने इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर रखी है कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने से क्या हो सकता है, जो जल स्तर है समुद्र का वो बढ़ेगा। नदियां ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी बढ़ेगा, नदियां समुद्र में जाके मिलेंगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और उसके आसपास जो देश है रहने वाले तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो डूबने की कगार पे आ जाएंगे, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है ना, कि ये बहुत ही हानिकारक है इसका बढ़ना हमारे लिए। ये सोच लीजिए, ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना हमारे लिए बहुत हानिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये भी याद रखना। तो बच्चों ये 0.04% जो है, तो ये इतनी भी हानिकारक हो रही है तो और नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, पेड़ पौधे ज्यादा लगाने हैं, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, और जो पेट्रोलियम वाले जो हम चलाते हैं ना चीजें, उन्हें कम चलाना है ना, और जो कोयला आधारित जो फैक्ट्रियां हैं तो उन्हें बंद करना है। जो बिजली क्योंकि कोयले से ज्यादा बनती है हमारे देश में, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें बंद करना है। ठीक है, नेक्स्ट में जो हमारी सारी चीजें हैं तो उसमें जलवाष्प देखो, जलवाष्प हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ओस और ये क्या होता है, बूंदे ओस की होती है, कोहरा होता है, और ये सारी चीजों के रूप में हमारे वायुमंडल में, और ये जो जलवाष्प पाया जाता है। जलवाष्प की जितनी मात्रा ज्यादा होगी वायुमंडल में तो उतनी ही बारिश होने के चांस ज्यादा रहते हैं। बच्चों तो इसमें आगे हम वेंटिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जो वेंटिलेशन है उसके लिए आपको जानना जरूरी था कि ये वायुमंडल में कौन कौन सा संगठन होता है, कौन कौन सी गैसें होती हैं, क्योंकि वेंटिलेशन का मतलब होता है वायु का